हमारे सभी दोस्तों एवं किसान भाइयों को नमस्कार। आज का वीडियो खास करके उन किसान भाइयों के लिए है जो छोटे स्तर से डक फार्मिंग करना चाहते हैं या छोटे स्तर पर डक फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि वे बतख पालन को समझ सकें, फिर उसे बड़े स्तर पर बढ़ा सकें एक्सपीरियंस लेने के बाद में। तो मैं बात करूँगा कि जैसे कि 100 बतख से हो गया या फिर 200 या फिर 300 बतख से आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, और इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। और बतख पालन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे तालाब हो गया, फीडिंग हो गए, कितना आपको अंडा आएगा, शेड हो गया, और शेड को लेकर के मैंने एक पिछला वीडियो बनाया हुआ है, कितना लागत लगता है, सब कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। और डक फार्मिंग में कितना कमाई होगा इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल इनोवेटिव फार्मिंग को। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल डक फार्मिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी नए लोग और नए किसान भाई लोग डक फार्मिंग करना चाहते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि डक फार्मिंग करने के लिए, जैसे कि आप छोटे स्तर पर अगर करना चाहते हैं तो 100 बतख, 200 बतख या 300 बतख पर कुल लागत खर्च कितना आने वाला है। तो सबसे पहले हम चिक्स की बात करेंगे। तो चिक्स आज के डेट में जो खाकी कैम्बल का चिक्स आता है वो आपको मार्केट में मिनिमम 50, 55 या 60 रुपये के प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है वो अंडों का सीज़न है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सबसे ज़्यादा अंडे आते हैं ठंड के मौसम में। ये अंडों की प्रतिशत जो होती है वो लगभग 70 से 80% या 90% तक भी जाती है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप 100 बतख अगर आप पालन करते हैं तो 100 चिक्स लेंगे, तो आपको अगर हम 50 रुपये पर बर्ड पर भी चिक्स पर लेते हैं तो 50 × 100 अगर करेंगे तो 5000 रुपये की आपकी चिक्स पड़ जाएगी। तो जिसका अगर हम फीडिंग कॉस्ट जोड़ेंगे, और अगर फीडिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस मेडिसिन सब कुछ जोड़ेंगे 5 महीने तक, एक दिन से लेकर के 5 महीने तक अगर आप जोड़ते हैं कॉस्ट, तो आपके पर बर्ड पर 300 रुपये का कॉस्ट आएगा। तो आपका टोटल हो गया 300 × 100, आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाता है 30,000 रुपये। तो आपने 5,000 रुपये का चिक्स ख़रीदा, उसके बाद आपका सारा कॉस्ट जो उस पर गिरता है, लेबर कॉस्ट से लेकर के फीडिंग कराने तक का कॉस्ट सब कुछ जोड़ते हुए आपका 35,000 रुपये आपको 100 बर्ड पर पड़ जाता है, उसे बड़ा करने तक, उसे अंडा तक, लेयर तक लाने तक। और आगे मैं बात करूंगा कि फिर उसके बाद आप अपने मेल को निकाल देंगे, जो कि अगर आप चिक्स लेते हैं तो 50% मेल और 50% फीमेल होता है। तो आप 10%, 15% आप मेल को रख कर बाकी आप सारे मेल को बेच सकते हैं। तो उससे आपका 30% का जो इनकम है, इनकम आपको प्रॉफिट आ सकता है। जैसे कि सीजनल वाइज ठंडे के मौसम में अगर आप मेल निकालते हैं तो आपको अच्छा खासा रेट 180 से 200 रुपये के बीच में मिल जाएगा थोक के रेट में। या फिर आप अपने फार्म से अगर पीस बाय पीस करके अगर आप निकालना चाहते हैं तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, जो कि आपको अच्छा मुनाफा होगा। वैसे में आप पर पीस 250 से 300 रुपये पर पीस आप अपने खुद के फार्म से आप बेच सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ अंडों को लेकर के, कि अगर मान लीजिए कि आपने बर्ड को पाल लिया, बर्ड बड़े हो गए, उसके बाद फिर अगर आप लेयर पर बर्ड आ जाती है तो वो धीरे धीरे 6ठे महीने तक आने के बाद वो सारी बर्ड लगभग लेयर पर आ जाती है। तो लेयर पर आने के बाद अगर आपके फार्म से हैचिंग एग अंडे निकल रहे हैं तो हैचिंग एग का कहीं भी अंडे का दाम किसी भी हैचरी में अगर आप सेल करते हैं, अगर आप बात करके थोक रेट में सेल करते हैं तो 8 से लेकर के 10 रुपये के बीच में आपको किसी भी हैचरी के द्वारा आपको पर अंडे पर आपको मिल सकता है। तो अगर अंडे की रेट के मुनाफे की बात करें तो इसमें आपको 50% का मार्जिन होता है। अगर आप हैचरी को अंडा दे रहे हैं तो आपको पर अंडा पर 50% का आपको बेनिफिट होता है। तो यही है कि अगर आप एक पर्पज़ से कर रहे हैं तो आप ज़रूर आप फर्टाइल एग कीजिए, हैचिंग के लिए दीजिए, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो। और अगर खाने के पर्पज़ से अगर आप बेच रहे हैं तो आप थोक में इसका अच्छा मुनाफा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोक रेट में अगर खाने का अंडे का बात करें तो इसका 5 से 6 रुपये मैक्सिमम जाता है। तो आप इसे फार्म से ही बेच सकते हैं, जो कि आप फार्म से 10 रुपये, 12 रुपये से लेकर 15 रुपये पर पीस तक आप अपने फार्म से बेच सकते हैं। तो अगर जो लोग छोटे स्तर पे बतख पालन करते हैं वो खास करके यही करते हैं कि वो लोग अपने फार्म से जितना ज़्यादा अंडा निकाल सकें वो अपने फार्म से निकालते हैं, ताकि उन्हें अच्छा से अच्छा बचत हो सके। अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की, खासकर बकरी और मुर्गी पालन से, और आपको आपकी फार्मिंग में काफी समस्याएं या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप एक सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कुछ बाई करना चाहते हैं, इसके साथ ही आप हमसे मिलना चाहते हैं, या फिर हमारे फार्म को विजिट करना चाहते हैं,
या तो आप हमारे फार्मर्स के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और तो और आपको आपके फार्मिंग के लिए सही फीड नहीं मिल पा रही है और आप एक सरकारी फीड चाहते हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो और जिसकी कीमत आपके बजट में हो। इसके साथ ही अगर आप अपने फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर अपने यूट्यूब चैनल, अपने बिजनेस या फिर अपने फार्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि आप फार्मिंग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसका समाधान या फिर हमसे किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम बात करेंगे कि अगर आप बड़े बतख से, बिग डक से बड़ा बतख ले करके अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि काफ़ी लोग, अब नवंबर का महीना आ चुका है, बतख पालन की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर चिक से करेंगे तो उन्हें 5-6 महीने लग जाएगा बर्ड को लाने में, तब तक ठंडियों के मौसम ख़त्म हो चुकी होगी और जो अंडे हैं वो आपको, जो अंडे का मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो ठंडे के टाइम में ही मिलता है। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अभी के टाइम में बड़े डक को ख़रीद करके सीधा और वो फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। तो अगर आप 100 बतख लेते हैं तो आपको पर बर्ड मिनिमम कहीं से भी अगर एक अच्छी बर्ड हो तो आपको 5 से 6 महीने की बर्ड आपको 300 से लेकर के 350 रुपये के बीच में मिलेगी। तो अगर हम वही कॉस्ट पड़ जाता है, जैसे कि अगर आप 100 बर्ड लेते हैं, 100 सिर्फ मादा बतख लेते हैं तो आपको 100 इंटू 300 350 रुपये करेंगे तो 35,000 रुपये पर बर्ड पे पड़ रहा है। तो आपको अगर आप चिक से पालते हैं या फिर बड़ा करते हैं तो वही 5-10 हज़ार रुपये के रेंज में अंतर होता है, फ़र्क होता है। पर आप अगर चाहते हैं कि बतख पालन तुरंत शुरू करें और तुरंत मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप बड़े बतख के द्वारा भी शुरुआत कर सकते हैं। पर बड़े बतख में ये होता है कि आपको, आप जैसा चाहते हैं वैसी बतख आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। वो आपको फिर अच्छे से देख रेख करना पड़ेगा और ये भी कि आप कितने महीने की है। अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी है तो आप इस बतख को, बड़े बतख से आप शुरुआत कर सकते हैं। मुनाफा की बात करें तो दोनों में लगभग इक्वल है, क्योंकि आप बड़े बतख लेंगे या फिर छोटे चूजा से लेकर के बड़ा बतख करना हो तो एक ही रेट के आसपास में लगभग पड़ता है। और इसके अलावा जो बाकी ज़रूरतें चीज़ हैं, जैसे कि तालाब हो गया या फिर आपका शेड हो गया, तो अगर आप तालाब की बात करें तो खाकी कैमल एक फार्म में पलने वाली बर्ड है। तो आप फार्म में पलने वाली बर्ड है तो इसके लिए इसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, इसे आप कम जगह में भी पाल सकते हैं। जैसे इंडिया रनर हो गया जो देसी बतख है, इसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्तर, बड़ा जगह चाहिए होता है, इसे बड़े तालाब की ज़रूरत पड़ती है। ये दौड़ने वाली बतख होती है, घूमने वाली बतख होती है, पर खाकी कैमल एक फार्म में रहकर भी पल सकती है। तो अगर आप तालाब की व्यवस्था करना चाहते हैं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटा सा तालाब खुदवा कर भी एक छोटा सा आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ अपने खुद को नहाने के लिए और सिर्फ तैरने के लिए चाहिए होता है। क्योंकि आखिरी में अगर हम बात करेंगे तो फीडिंग की बात करते हैं कि आपको फीडिंग पर कितना कॉस्ट आने वाला है। मान लीजिए आपकी एक बर्ड लेयर बर्ड है, तो लेयर बर्ड पर टोटल कॉस्ट जो पर बर्ड पर आता है वो 2 रुपये, मैक्सिमम 2 रुपये से लेकर के 3 रुपये के बीच में आता है। तो इसीलिए जब आप अंडे को सेल करते हैं तो आपकी पर बर्ड जो अंडे देती है, अगर आपके अंडे 8 रुपये या फिर 8 रुपये से ऊपर के रेट में निकल जाती है, आपको 50% की मार्जिन तब निकलता है। क्योंकि अगर आप फीडिंग में, अगर आप मेडिसिन से लेकर के सारा फीड, सप्लीमेंट वगैरह सब कुछ मिला कर भी देंगे तो आपका बर्ड पर ये 2 रुपये से 3 रुपये कॉस्ट गिरता है। तो अगर मुनाफे की बात करते हैं तो जितना भी आप लागत लगाते हैं एक बर्ड पर, जितना कॉस्ट आता है, मान लीजिए कि आप पर डे का अगर आप 1000 रुपये का कॉस्ट अगर आप फीडिंग पर दे रहे हैं तो आपको अंडे सेल करने के बाद लेबर कॉस्ट प्लस फीडिंग कॉस्ट सब कुछ काटने के बाद आपको 50% का बेनिफिट आएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपये का सेल कर रहे हैं, अगर आप 1000 का खिला रहे हैं तो आपको मिनिमम उस पर 2 से 2500 रुपये के बीच में आपको बेनिफिट आने वाला है। तो बतख पालन एक बहुत ही अच्छा और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला, अभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है और आगे बढ़ रहा है ये फार्मिंग, और काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं। तो जो नए किसान भाई लोग हैं वो शुरुआत कर सकते हैं, जिनको दिक्कत है वो हमारे नंबर है उस पर मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फार्म है, आप देख सकते हैं मेरे फार्म के, मैंने अपने फार्म का सारा वीडियो भी डाला हुआ है और काफ़ी सारे डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, हर चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि आपको कैसे करना है, कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे फीडिंग देना चाहिए और कैसे अपने अंडों के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। सारे चीज़ों पर मैंने वीडियो डाला हुआ, आप मेरे चैनल पर जाकर
सारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारी वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।